जय श्री राम। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। एक बार फिर नई अपडेट के साथ आपके साथ हूं मैं, और इस बार विजयदशमी को लेकर एक नया अपडेट है। आने वाले विजयदशमी पर बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन और साथ ही त्रिशूल विद्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और इस पर आज बैठक ली गई है। रतन यादव जी हमारे साथ है। क्या कुछ आयोजन है और आज क्या कुछ बैठक में हुआ है, थोड़ा बताएंगे। ऐसा है, ये हमारी रूटीन बैठक है। आज हमने जिला समिति की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक चर्चा हो रही है और चर्चा हुई है। चर्चा में ऐसा है कि आने वाले समय में विजयदशमी सामने है, और हमारे में हिंदू धर्म में शस्त्रों का बहुत सम्मान होता है। हम विजयदशमी के दिन शस्त्रों का पूजन करते हैं और एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। और साथ ही साथ इस बार हम एक नया और भी करने जा रहे हैं कि जिसमें युवा जितने भी हैं हमारे भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए बजरंगी लोग, उन सभी को त्रिशूल दीक्षा भी हजारों की संख्या में देने की संकल्प हम लोगों ने लिया है। कुल मिलाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए थे अयोध्या लौट करके, तो उसी के प्रतीक के रूप में हम विजयदशमी का आयोजन हमेशा करते हैं और उसी में शस्त्र पूजन करते हैं। इस बार हम बजरंगियों को त्रिशूल दीक्षा भी दे रहे हैं। एक एक बजरंगियों को धर्म रक्षा हेतु, गौ रक्षा हेतु और साथ में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे चीज़ों से लड़ने के लिए एक एक संकल्पित त्रिशूल दिया जाएगा, जो हमारे बनारस से आए हुए 4 पंडितों के द्वारा पूजन वूजन करके विधिवत सभी कार्यकर्ताओं को उसको दिया जाएगा, ताकि लोग अपने धर्म की रक्षा कर सकें। ये त्रिशूल ऐसा होता है कि जो हिंदुओं के धर्म का प्रतीक है। ये आपने देखा होगा कि पूर्व में प्रवीण भाई तोगड़िया ने इसका शुरुआत किया था। उसी को लेकर के आज बजरंग दल हम सब के सब इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और त्रिशूल दीक्षा ये जगह जगह हर जिलों में, हर प्रांत में ये होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ भी त्रिशूल दीक्षा का यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आप देखिए हमारे जिला बैठक की स्थिति ये है कि हमारे पास जगह छोटा पड़ गया। इतने हमारे कार्यकर्ता नीचे खड़े हैं, इधर आ खड़े। ये युवाओं का जुड़ाव है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के साथ में। जो कार्य अभी छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि हम एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और हिंदुत्व के काम के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल को हर हिंदू समाज जिस प्रकार से हाथों हाथ उठा रहा है, मैं उसका धन्यवाद और साधुवाद देता हूं समाज को कि आपने हमें उस लायक समझा कि हम लोग आज बड़े से बड़ा काम को भी बहुत अच्छे से और तरीके से करके जो हमको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट भी हम आज की डेट में लेके आ रहे हैं। ऐसे में निश्चित मान के चलिए कि हिंदू समाज के बहुत से कार्यकर्ता जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग से आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर भी आज जो जुड़ रहे हैं, उसमें हमारे कुछ नए दायित्व की भी घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पुराने दायित्व के कार्यकर्ताओं को एक बैच ऊपर ले जा करके बाकी जो नीचे जो हैं कार्यकर्ता, उनको भी हम मौका देंगे आगे बढ़ने का। यही एक बैठक हमारी है, इसी की सूचना आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। कितने बजरंगी शामिल होंगे आने वाले विजयदशमी के आयोजन? हजारों की संख्या में होंगे। हजारों बोल दिया ना, वो हो सकता है 5000 हो जाए, हो सकता है 2000 हो जाए, हो सकता है 10,000 हो जाए, लेकिन 1000 से नीचे नहीं जाएगा। हजारों की संख्या होगी। त्रिशूल विद्या का क्या उद्देश्य है और इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए क्या? नहीं, दुरुपयोग देखिए, ये वो शस्त्र है, उसको पूजन घर में रखा जाता है। जब धर्म पे बात आएगी तभी वो शस्त्र निकलेगा बाहर। जब तक के हमारे धर्म पे बात नहीं आएगी, वो त्रिशूल अपने स्थान पर ही रहेगा, पूजन स्थान पर उसकी पूजा होगी बराबर। जब जब धर्म पे बात कोई आएगी या कोई आघात करेगा, तो उस समय हमारे गुरुओं ने कहा है कि शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ में शस्त्र की भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए ये हम शस्त्र दे रहे हैं। और ये त्रिशूल ऐसा है कि हमारे भोलेनाथ का प्रतीक है ये त्रिशूल, और उसी को हम बांट रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि आपको अपने क्षेत्रों में कोई भी धर्म विरोधी व्यक्ति अगर हिंदू विरोधी दिखता है गलत कार्य करते हुए, तो समय आने पर इसका इस्तेमाल भी आप करें। डरने की जरूरत नहीं किसी को। बजरंगियों को बांटा जाएगा या उसकी विद्या भी दी जाएगी? नहीं, बजरंगियों को स्पेशल हम 4 बनारस के महापंडितों को बुला रहे हैं। वो विधिवत उनको पूजा अर्चना करके उनको संकल्पित कराएंगे। ऐसा नहीं कि त्रिशूल ले लिए तो आप किसी को भी जाकर अपना पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप कहीं पे लगा दिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर का हम ही कार्रवाई करा देंगे। धर्म के लिए इस त्रिशूल को दिया जा रहा है, धर्म रक्षार्थ के लिए दिया जा रहा है, और धर्म रक्षा जब होगा तभी ये देश बचेगा। इसलिए ये आयोजन हम सब करने जा रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हजारों बजरंगियों को त्रिशूल आप लोग बांटेंगे? बिल्कुल संकल्पित भी करेंगे? बिल्कुल संकल्पित भी करेंगे। और इसीलिए ये आयोजन, आज ये बैठक हमने तय किया है। और समय समय पर वैसे बैठक तो होते रहता है, लेकिन ये कुछ खास है क्योंकि त्रिशूल दीक्षा के साथ साथ विजयदशमी पर्व भी रहेगा।
तो हम शस्त्र पूजन भी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को हमने सूचनार्थ किया है। परिचय देंगे भैया। मैं रतन यादव छत्तीसगढ़ बजरंग दल प्रदेश संयोजक हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आज आकर इन लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम हिंदू हित के लिए कार्य करने को अग्रसर हैं करके। भैया किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? त्रिशूल शिक्षा दी जाएगी, साथ में शस्त्र पूजन आप लोग हर साल ही करते, पिछले साल भी किए थे, किस तरीके से? ये करीब 20 वर्षों से हम लोग शस्त्र पूजन व शस्त्र शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारी कई वर्षों से इच्छा थी कि त्रिशूल दीक्षा दिवस का कार्यक्रम किया जाए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेतृत्व में। वो इस अवसर प्राप्त हुआ हमको। प्रांत की टोलियों का सौभाग्य है कि इनके सहयोग से आज 1100 बच्चों को त्रिशूल दीक्षा हम लोग देंगे। पंडितों द्वारा उनको विधि विधान पूजा कर सौंपा जाएगा और उस त्रिशूल का महत्व बताया जाएगा कि उस त्रिशूल को आखिर रखते कैसे हैं। रवि निगम बजरंग दल दुर्ग विभाग संयोजक। किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ भूमिका आप लोगों द्वारा निभाई जाएगी? सबसे पहले तो मैं जितने हमारे भाई आए हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बजरंग दल से जुड़ने के लिए। और कुछ लोगों का जो प्रखंड में वो खंड में जाएंगे, खंड वाले ज़िले में जाएंगे और ज़िले वाले विभाग में जाएंगे। इस टाइप से अभी दायित्व दिया जा रहा है और अच्छी संख्या में आए हैं लोग हमारे यहाँ। जितनी जगह नहीं है उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी बात है वो। और लगातार आप लोग का संगठन फल फूल रहा है और बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? हिंदू समाज को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जो इसमें जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, परिचय देंगे। गौतम जैन, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, ये हमारे प्रांतीय टोली से तो आपने बात कर लिया, विभाग की टोली से भी बात कर लिया। अब हमारे ज़िले के जिसकी बैठक हो रही है उसके अध्यक्ष हैं, उनसे भी तो एक शब्द बोले हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बताएंगे वो। उसके बाद फिर आप अपना। जी भैया, कितने बजरंगी आज शामिल हुए? लोग कहाँ? अभी सैकड़ों की संख्या में बजरंगी शामिल हुए हैं, जिसमें दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहर, भिलाई नगर और जामुल तरफ से, अहिवारा क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हुए हैं। और सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम विजयदशमी मनाते क्यों हैं। विजयदशमी है असत्य पे सत्य के विजय। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी अधर्मी हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग जो बजरंग दल है वो हमेशा सत्य के लिए खड़ा रहा है और असत्य पे भारी पड़ा है। तो जितने भी जो जिहादी हैं, मानसिकता के हैं या जो धर्मांतरण का आते हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा जो जीत है वो सत्य की होती है, हमेशा धर्म की होती है। रवि भारती, बजरंग दल जिलाध्यक्ष। तो बजरंग दल की आज बैठक हुई है आने वाली विजयदशमी को लेकर और शस्त्र पूजन साथ ही त्रिशूल दीक्षा कराई जाएगी। साथ ही उन्हें संकल्पित भी किया जाएगा ताकि जो धर्म का प्रतीक है त्रिशूल हमारा, उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग, और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही वो निकले। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती, दैनिक चिंतक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।